हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में। आज हम एक्टिविटी सेकंड को लेके आए हैं 12th मैथ्स एक्टिविटी के पोर्शन में। ठीक है, तो हम एक्टिविटी सेकंड को हम देखते हैं हमें क्या करना है, एक्टिविटी में क्या क्या चीज चाहिए और कैसे क्या करना है। तो एक्टिविटी 2 क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर in the set L of all lines in a plane, okay, defined by R L comma M, L is parallel to M is an equivalence relation। अब यहाँ पर क्या बोला कि ये इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस के लिए हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पहला तो हुआ रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमारे तीनों अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे एक्टिविटी में? इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए अ पीस ऑफ प्लाईवुड, एक प्लाईवुड का पीस चाहिए, सम पीसेस ऑफ वायर, कुछ वायर चाहिए, प्लाईवुड, ओके, नेल्स चाहिए, ठीक है, यानी कि कील चाहिए छोटे छोटे, व्हाइट पेपर और ग्लू चाहिए। और उसके बाद हम कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास प्लाईवुड का पीस लेंगे और इसमें वायर के साथ हम कुछ लाइनें बनाएंगे जो परपेंडिकुलर भी होगा और पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन देखते हैं। इन फिगर सेकंड एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो द रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्सिव। यस, ये रिफ्लेक्सिव हुआ क्योंकि पैरेलल, दो पैरेलल लाइन, ठीक है, दो पैरेलल है तो ये एक पैरेलल है, ये लाइन स्वयं में भी क्या होगा? पैरेलल ही होगा। तो ये हो जाएगा इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव होगा। फिर अगला क्या है हमारे पास इन फिगर? L2 पैरेलल है L3 के, ठीक है, L2 पैरेलल है L3 के, तो L3 भी पैरेलल होगा। यस, पैरेलल होगा L2 के। तो L2 L3 बिलोंग करेगा R में, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? बिलोंग कर जाएगा R में। ठीक, अब क्या है? L3 और L4 पैरेलल है, तो L4 L3 भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? बिलोंग हो जाएगा। फिर हो जाएगा L5 L8 बिलोंग टू R, देन L8 L5 ये ऑल्सो हमारे पास बिलोंग होगा R में। जब L5 और L8 जो लाइन है वो आपस में पैरेलल होगा तो क्या होगा? L8 और L5 भी तो पैरेलल होगा। तो इससे हम क्या पता चल रहा है कि ये जितने भी हैं ये हमारे पास इज सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक, अब करते हैं हम तीसरा। इन फिगर सेकंड ऑब्जर्व दैट L2 पैरेलल L3, ओके, एंड L3 पैरेलल L4। इज L2 पैरेलल L4? क्या ये पैरेलल होगा? तो हम बोलेंगे हाँ, ये क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा। डायग्राम से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो हम कहेंगे ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब क्या बोला? L3 पैरेलल है L4 के, तो L4 पैरेलल होगा L2 के, तो L3 L2 के पैरेलल होगा। तो हम बोलेंगे यस होगा। डायग्राम से ये सेटिस्फाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये भी बिलोंग होगा। तो हम क्या बोलेंगे? Does the relation R is क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमारे पास क्या होगा? Hence the relation R is reflexive। पहले रिफ्लेक्सिव हो गया, सेकेंड वाले में हम सिमेट्रिक करवा दिया, अभी ट्रांजिटिव कर दिया ये लास्ट में। सो R is an equivalence relation। ठीक है, तो ऐसा हम वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से हम एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक्टिविटी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।